और आराधना करते हैं तुझसे हम ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु, प्यार है प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु, प्यार है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु यीशु ने हमें वचन को, परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका दिया है। सो आइए प्रभु के वचन की ओर बढ़े। आज का विषय, आज जो विषय को नाम दिया है गार्ड योर हार्ट, हमारे हृदय की रक्षा करना है। सो नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसके 23वें वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस, फॉर आउट ऑफ इट स्प्रिंग द इशू ऑफ लाइफ। हालेलुया। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा अपने हृदय की रक्षा करने को
परमेश्वर का वचन कहता है, या हमारे हृदय को संभालने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। पर यदि देखा जाए तो हम हमारे हृदय से ज़्यादा हमारे कपड़े, हमारे घर, गाड़ी, फ़ोन, गहने इत्यादि, इन सभी की हम ज़्यादा रक्षा करते हैं या इसको संभालते हैं, लेकिन हमारे हृदय की हम सुरक्षा या उसकी रक्षा नहीं करते। तो क्यों प्रभु का वचन कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो यहाँ पर लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन, हृदय की रक्षा कर। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज़्यादा अपने हृदय की रक्षा कर? सो पहला सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल, उसका 16 अध्याय और उसके 7वें वचन में हम पाते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है या हृदय पर रहती है। बट द लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट। सो क्यों परमेश्वर का वचन, नीति वचन, जो प्रोव्स, जो राजा सुलेमान ने लिखे हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति, वो कहता है कि सबसे ज़्यादा अपने मन की या अपने हृदय की रक्षा करना। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, ये सब हृदय को जो है वो आकर्षित करता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, सबसे ज़्यादा परमेश्वर कहता है कि अपने हृदय की रक्षा कर। क्योंकि पहला सैमुएल उसका 16:7 में हमने देखा कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हृदय को या मन को देखता है, परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। बट द लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट। क्योंकि परमेश्वर आपके कपड़े, गहने, आपके रंग रूप, आपके धन दौलत, उस पर उसकी दृष्टि नहीं है। उसकी नज़र, उसकी दृष्टि आपके हृदय पर है कि आपका हृदय, हमारा हृदय कितना साफ है, हमारा हृदय कितना पवित्रता से भरा हुआ है, हमारे हृदय में कितने परमेश्वर के वचन को हमने भरा है, यह परमेश्वर देखता है। हालेलुया। इसीलिए राजा सुलेमान नीति वचन में कहता है कि सबसे ज़्यादा अपने मन की या हृदय की रक्षा करना। भजन संहिता 27, साम 27, 13 और 14 वचन में हम पाते हैं, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जो होता रह, युवाएं बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। यहाँ पर फिर एक बार परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जो होता रह। आमीन। सो परमेश्वर कहता है कि उस हमारे हृदय को दृढ़ करना है, कमज़ोर नहीं करना है, उसको मजबूत बनाना है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है कि ही शाल स्ट्रेंथन योर हार्ट। परमेश्वर आपके हृदय को मजबूत बनाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए सबसे ज़्यादा वचन कहता है अपने हृदय की रक्षा कर। सो गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय की रक्षा करें। क्योंकि यदि हम हृदय की, हमारे दिल की, हमारे हृदय की रक्षा नहीं करते हैं, सो 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 26वां अध्याय और 16वें वचन में हम पाते हैं यहाँ पर, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह राजा जो है, जब इसका मन, हृदय फूल उठा तो इसने क्या किया? जब हृदय फूल उठता है, इसीलिए बाइबल कहती है कि सबसे ज़्यादा
अपने हृदय की रक्षा करें, क्योंकि जब ये हृदय, हमारा मन जब फूलने लगता है, हालेलुया, जब हमारा मन फूलने लगता है, तो पहला काम यहाँ पर हम देखते हैं, वचन में लिखा है कि वो बिगड़ जाते हैं। हालेलुया, यहाँ पर वचन में लिखा है, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया। दूसरा, पहले तो जब मन फूल उठता है या जब हम हमारे हृदय की रक्षा नहीं करते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं, देखते हैं, ये हृदय को इफ़ेक्ट करता है। और जब हम इसकी रक्षा नहीं करते हैं तो ये फूलने लगता है, और जब ये फूलने लगता है तब ये बिगड़ जाता है। दूसरा, इसका इफ़ेक्ट जो है वो बिगड़ने लगता है, तब लोग बिगड़ जाएंगे। फिर तीसरी बात उनके जीवन में हम देखते हैं, वो विश्वासघाती हो जाते हैं। वो लोग विश्वासघात करने लगते हैं, धोखेबाजी करने लगते हैं। और चौथी बात, जो काम उनका नहीं है वो काम वो लोग करने लगते हैं। यहाँ पर ये राजा का काम नहीं था प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाना। हालेलुया, परमेश्वर के नियम, उसके वचन के अनुसार धूप जलाने का काम याजकों का है। और यहाँ पर ये राजा का मन फूल उठा, इसने अपने हृदय की रक्षा नहीं की और इसका मन फूलने लगा, तब ये बिगड़ गया, तब ये विश्वासघाती हुआ, और जो काम इसका नहीं था वो अब जाकर कर रहा है। फिर ये ऐसे लोग किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे। इसको कहा गया था कि राजा, ये काम आपका नहीं है, लेकिन ये तो मन के फूलने से बिगड़ गया था। ये उनसे कहता है, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, क्योंकि इसका मन फूल उठा था, और मन के फूल जाने से या हृदय के फूल जाने से बिगड़ना निश्चित है। तब बिगड़ गया और विश्वासघात, जो काम नहीं करना था वो काम करने लगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि जब तक इसका हृदय सही था, परमेश्वर की खोज में था, तब तक ये आशीषित हुआ, लेकिन बाद में जैसे इसका मन फूलने लगा, ये गिरने लगा। हालेलुया। और जकारिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। तब और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक वो सफल या प्रॉस्पर होता गया। लेकिन जैसे उसका ये प्रॉस्पेरिटी, कई बार सफलता जो है वो हमारे हृदय में एक घमंड को, एक हमारे हृदय को फुला देती है। लेकिन इस हृदय को हमेशा ये याद दिलाना है, ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया से मिला हुआ है। सो उसके लिए हमें हमेशा नम्र होकर प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। क्योंकि हृदय के फूल जाने से बिगड़ना, विश्वासघात करना, और फिर जो काम हमारा नहीं है उसको हम करने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन जब ये व्यक्ति प्रभु की खोज में था और नम्र था, तब ये सफल होता गया। हालेलुया। किसी ने कहा कि, किसी एक महान प्रभु के जन ने कहा है कि सफलता जो है वो ज़्यादा हमको नहीं सिखाती है, लेकिन फेलियर जो है वो हमें ज़्यादा सिखाती है। सफलता में हमें ज़्यादा सीखने नहीं मिलता है, लेकिन फेलियर में हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये राजा जो है, इसने अपने मन की, अपने हृदय की रक्षा न की, क्योंकि बाइबल कहते हैं सबसे ज़्यादा अपने मन की, हृदय की रक्षा करें। लेकिन ये हो सकता है अपने धन संपत्ति, कपड़े, हीरे जवाहरात, इन सब की, इनको संभालने में इसका समय ज़्यादा लगाता होगा, और जो परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की बातों पर से इसका मन हट गया था। हालेलुया। भजन संहिता
उसका 58 और उसका दूसरा वचन क्या कहता है? नहीं, तुम मन ही मन कुटिल काम करते हो, तुम देश भर में उपद्रव करते हो। दूसरा, जब मन फूलने उठता है, तब ये काम सिर्फ अब आपके हृदय तक नहीं, अब ये आपके हाथों तक बढ़ जाता है। फिर आप जो सोच रखा है वो अब करने लगते हो। जो बुरी बातें, जो बुरा विचार, जो सोच रखा है उसको अब करने लगते हो। फिर प्रोव्स उसके 6 अध्याय और 18 वचन में हम देखते हैं, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन बुराई करने को वेग से दौड़ता है। अब ये हाथ तक ही सीमित था, लेकिन अब ये पाँव में भी चला आता है, यानी जहाँ पर भी बुराई करने में वो दौड़े चले जाते हैं। हालेलुया। न सिर्फ ये बुराई के काम में हाथ लगाते हैं, जो कोई बुरा कर रहा है उसमें शामिल होते हैं, परंतु अब बुरा करने के लिए ये लोग दौड़ने लगते हैं जिनका मन फूल उठता है। जो अपने हृदय की रक्षा नहीं करते हैं वे फिर बुरे काम करने में आगे दौड़ने लगते हैं। हालेलुया। सो कैसे हम मन की हम रक्षा कर सकते हैं? कैसे हमारे हृदय की हम रक्षा करते हैं? हालेलुया। कैसे हम इस हमारे हृदय को संभाल सकते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है कि सबसे ज़्यादा अपने हृदय की तुम रक्षा करना है। सो हम हमारे हृदय को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? कैसे उसे फूलने से हम बचा सकते हैं? कैसे उसको घमंड में आने से बचा सकते हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्रभु के वचन में भजन संहिता 119 उसका 11वें वचन में हम यहाँ पर पढ़ते, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। सो सबसे अच्छा बेस्ट जो तरीका है आपके हृदय को, हमारे हृदय को सुरक्षित रखने का, संभालने का, उस कुटिल बातों से, बुरे बातों से बचाने का, उस हृदय में घमंड या फूलने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका एक ही है कि परमेश्वर के जीवित वचनों को अपने हृदय में बसाए। जैसे यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे हृदय को उस घमंड से, उस कुटिल कामों से, बुरे कामों से, बुरे विचारों से, बुरी संगति से, बुरे सोच से हम कैसे बचा सकते हैं? सो प्रभु के पवित्र वचनों को हमारे हृदय में मनन करना है, रखना है, तब हम हमारे इस हृदय को सुरक्षित रख सकते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 2 और 3 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। हालेलुया। सो जो परमेश्वर के नियम, उसके व्यवस्था को जो है मानते हैं, परमेश्वर कहता है वो कुटिल कामों से बचेंगे। हालेलुया। सो हमारे हृदय की, जैसे पहले वचन में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा अपने हृदय की रक्षा करना है या संभालना है। सो कैसे हम उसे संभाल सकते हैं? प्रभु के वचनों को हमारे हृदय में रखने से, उसके नियमों को पालन करने से। सो जब हम परमेश्वर के वचन, उसके नियमों का हम पालन करेंगे, उसे अपने हृदय में बसाएंगे, सो हम हमारे हृदय को संभालेंगे, सुरक्षा रखेंगे। हालेलुया। और जब हमारा हृदय सुरक्षित है, सो हमारा पूर्ण जीवन जो है वो सुरक्षित है। हालेलुया। सो प्रियो, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से संभाले, उसे सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु मसीह इस समय, प्रभु इस वीडियो को देखने वाले हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि हमारे हृदय को प्रभु जी हमने संभालना नहीं सीखा प्रभु,
और बुरी बातों से, बुरे विचारों से हमने हमारे हृदय को बिगाड़ रखा है प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम आपकी मदद मांगते हैं प्रभु। हमें क्षमा करें और पवित्र आत्मा के अनुसार प्रभु हमें परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार चलने, आपके वचनों को हमारे हृदय में रखने के लिए आप हमारी मदद करें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमें आशीषित किया है। वो जितने भी देख रहे हैं उन सभी को प्रभु आपने ब्लेस किया, आशीषित किया है, चंगाई दी, सुरक्षा दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 आमीन। यदि आप इस मैसेज को देखकर ब्लेस, आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद आप इस वीडियो को देखने के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आमीन।